क्या लगता है जीनी सारी विशेष पूरी करता है? नहीं, नहीं करता, बल्कि ये जीनी आपको मारने की इच्छा रखता है। हाँ, सही कह रहा हूँ। ये डिज्नी वालों ने जीनी को लेकर हमारा अजीब सा इंप्रेशन बना दिया है, क्योंकि अरेबियन नाइट्स का जीनी एकदम ही अलग है। वी थिंक ये जीनी सिर्फ क्यूट और दिलदार होते हैं, पर ये अरेबियन नाइट्स का जीनी खून का प्यासा और रिवेंज का भूखा है। यस, इसी खूनी जीनी की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, पर उससे पहले सब्सक्राइब करके मेरी विश पूरी कर दो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस जीनी की कहानी हमें अरेबियन नाइट्स में मिलती है, तो चलो जल्दी से अरेबियन नाइट्स का रिकैप कर लेते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो हर रात किंग को सुनाई जाती थी बाय वन ऑफ हिज वाइफ्स टू सेव अदर वुमेन ऑफ द सिटी, क्योंकि किंग ने कसम ली थी कि वो हर रोज शादी करेगा एंड नेक्स्ट डे अपनी नई वाइफ को मार देगा ताकि वो उसे बिट्रे ना कर सके लाइक हिज फर्स्ट वाइफ। गजब आदमी है ये किंग। बट इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद ही फॉल्स इन लव विद हिज स्टोरी टेलर वाइफ एंड ये मौत का तमाशा बंद कर देता है। अपनी ये जीनी और मर्चेंट की स्टोरी इस कलेक्शन की पहली स्टोरी है। इस स्टोरी में जीनी विश पूरी करने का नहीं सोचता, बल्कि लाइफ लेने का सोचता है। नेगेटिव आदमी है ये जीनी। एनीवे, जीनी से बच के कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक अमीर मर्चेंट अपने काम से लॉन्ग जर्नी के लिए निकला एंड लकीली फॉर हिम उसने डेंजरस डेजर्ट इजीली पार कर लिया एंड अपनी बिजनेस डील पूरी कर ली। इसके बाद वो खुश होके वापस घर जा रहा होता है, पर रास्ते में बहुत थक जाता है एंड डिसाइड्स टू रेस्ट। तपते हुए डेजर्ट में ही लाइज अंडर अ ट्री एंड स्टार्ट्स ईटिंग खजूर। देखना, अब ये खजूर में अटकने वाला है। मर्चेंट बिंदास होकर खजूर खाता और रैंडमली इधर उधर सीड्स फेंक देता। खा पी के जैसे ही वो हाथ मुंह धो रहा होता है, he is taken aback to see a dark storm cloud coming towards him। भाग जा भाई, वरना तेरा बैंड बज जाएगा। तभी वो स्टॉर्म क्लाउड आके उसके पास रुकता है एंड इट टर्न्स इनटू अ जीनी। हो गई स्टोरी में जीनी की एंट्री। पर मजे की बात यह है कि ये जीनी डिज्नी वाले जीनी जैसा प्यारा नहीं है। ये जीनी बहुत ही खूंखार है। वो गुस्से से मर्चेंट को देखता है, वो भी हाथों में तलवार लिए। मर्चेंट उससे विशेष मांगने का सोच ही रहा होता है, बट स्टॉप्स हाथों में तलवार देख के। बिफोर द मर्चेंट कुड से एनीथिंग, वो जीनी मर्चेंट पे अटैक करने लगता है विद दैट तलवार। मर्चेंट डर के मारे मम्मी मम्मी चिल्लाता है और जीनी से दूर भागता है। एंड देन वो जीनी से पूछता है, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? तब जीनी टेल्स हिम एंग्रीली, पूछ रहे हो तुमने क्या किया है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है। ये सुनकर मर्चेंट इज सरप्राइज्ड एंड सेज, मैंने किसी को नहीं मारा भाई, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। दिस मेक्स जीनी एंग्रियर एंड ही शाउट्स, झूठ, तुम अभी खजूर खा के उसके सीड्स इधर उधर फेंक रहे थे या नहीं? जिसपे मर्चेंट नॉट्स इन अ यस एज जीनी कंटिन्यूज, वही सीड्स जो तुम इधर उधर फेंक रहे थे वो मेरे बच्चे की आंख में लग गए एंड वो अंधा होके मर गया। ये कह के जीनी स्टार्ट्स क्राइंग। पर मेरी ये समझ में नहीं आया कि ये जीनी का बच्चा था या चींटी। मर्चेंट को अब भी समझ नहीं आता कि उसने क्या किया है, बट स्टिल वो जीनी से माफी मांगता है। आफ्टर ऑल, एक आम आदमी जीनी के सामने क्या कर सकता है? बट जीनी उस पर रहम नहीं खाता और अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए उतावला होता है। वो फिर से मर्चेंट के टुकड़े टुकड़े करने लगता है अपनी तलवार से, पर मर्चेंट उससे अपनी जान की भीख मांगता है। पर तब भी जब जीनी नहीं मानता, तब मर्चेंट उससे 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो घर जाके अपने बीवी बच्चों से मिल सके और उन्हें फाइनल बाय बोल सके। ये सुन के जीनी भावुक हो जाता है एंड अलाउज हिम टू गो। मर्चेंट जीनी को थैंक यू बोल के और 1 साल बाद वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। क्या लगता है ये वादा पूरा करेगा? हाँ भाई, करेगा। अपने घर जाके वो बहुत रोना धोना मचाता है और अपने बीवी बच्चों को पूरी बात बताता है। पूरे 1 साल उनके घर में मातम का माहौल रहता है और 1 साल पूरा होने के बाद वो पागल मर्चेंट वापस जीनी के पास चला जाता है। बताओ, किसी ने उसे रोका भी नहीं। पागल फैमिली है ये। खैर, मर्चेंट वापस डेजर्ट में उस पेड़ के नीचे जाता है, पर इस बार वो खजूर नहीं खाता, थिंकिंग के न जाने इस बार कौन मर जाए। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है विद हिज पेट डियर एंड वो मर्चेंट को रोता हुआ देख के पूछता है, क्या हो गया भाई? मर्चेंट रो रो के उसे पूरी कहानी बताता है। ओल्ड मैन को मर्चेंट के लिए बुरा लगता है एंड ही टेल्स हिम के जीनी के आने तक वो यहीं रुकेगा एंड जीनी से बात करेगा। इतनी देर में एक और बंदा वहाँ आता है विद हिज 2 ब्लैक डॉग्स। वो भी मर्चेंट से पूरी कहानी सुनता है एंड जस्ट लाइक ओल्ड मैन वो भी रुक के जीनी का वेट करता है। वैसे सही पिकनिक चल रही है इनकी। उसी टाइम पिकनिक खराब करने के लिए
जीनी वहां आ जाता है। वो ना लेफ्ट देखता है ना राइट, वो सीधा मर्चेंट को देखता है एंड इज अबाउट टू किल हिम। पर तभी ओल्ड मैन जीनी को रोकता है उसके पांव पे गिर के। ओल्ड मैन टेल्स जीनी कि वो उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगा अबाउट हिज डियर, लेकिन शर्त ये है कि जीनी को मर्चेंट की आधी गलती माफ करनी पड़ेगी। आधी क्या, पूरी माफ करवा लेते अंकल। एनीवे, जीनी ओल्ड मैन को कहानी सुनाने को कहता है एंड अग्रीज टू हिज कंडीशन। अगर कहानी अच्छी हुई तो एंटरटेनमेंट का भूखा है जीनी। तब ओल्ड मैन उसे बताता है कि ये डियर डियर नहीं है, ये माय डियर वाइफ है। और तेरी की स्टोरी शुरू होते ही ट्विस्ट। ही टेल्स जीनी के वो और उसकी वाइफ बहुत सालों से मैरिड थे बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट हैव चिल्ड्रन, जिस वजह से ही हैड अ सन विद अ स्लेव। ये देखकर उसकी वाइफ को बुरा लगा एंड वो स्लेव और उसके बच्चे से नफरत करने लगी। इतनी के उसने मम्मी और बेटे दोनों को काव और काफ में बदल दिया विद हर मैजिक एंड उन्हें फार्मर को बेच दिया। डायन आंटी। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं एक बिजनेस ट्रिप से वापस आया तब मैंने उनके बारे में पूछा। तब मेरी बीवी ने कहा कि वो स्लेव लेडी मर गई एंड उसका बच्चा भाग गया। ये सुन के मैं बहुत सैड हो गया एंड कुछ दिनों तक अपने बच्चे को ढूंढता रहा पर सैडली वो नहीं मिला। ऐसे करते करते टाइम बीत गया और एक फेस्टिवल आ गया जहां हमें एनिमल सैक्रिफाइस करना होता है। तब फार्मर एक कॉल आया जो कि असल में स्लेव मदर थी। आई वॉज अनेबल टू सैक्रिफाइस हर क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही सैड थी एंड टोल्ड द फार्मर टू डू द जॉब। फिर मैंने उसे एक और काव लाने को कहा पर इस बार वो एक काफ लाया एंड फिर एक बार मैं उसकी आंखें देखकर कुछ नहीं कर पाया। देन मैंने स्ट्रिक्टली अपनी वाइफ से कह दिया कि मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं करने वाला। ये सुन के मेरी वाइफ बहुत गुस्सा हो गई पर मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। थोड़े दिन बाद फिर वो फार्मर मेरे घर आया एंड मुझे अपनी बेटी से मिलवाया जो कि एक मजिशियन थी। उसने अपने जादू से मुझे सारा सच बताया और बताया कि वो काव और काफ कोई और नहीं बल्कि स्लेव लेडी और मेरा बच्चा था। शी ऑल्सो टोल्ड मी कि ये सारी करतूत मेरी मेन बीवी की है। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि वो मेरे बेटे को वापस इंसान बना दे बट वो तभी मानी जब मैं अग्री कर गया दैट शी कैन मैरी माई सन। तब वो मेरे बेटे को वापस इंसान में बदल देती है और मेरी एनोइंग बीवी को डियर में, और अब मैं माय डियर बीवी को ले लेके घूम रहा हूँ। तब दैट ओल्ड मैन टेल्स जीनी। तो जीनी भाई साहब, ये थी मेरी कहानी, कैसी लगी आपको? जीनी को ये कहानी सुन के मजा आया होता है एंड वो अपने मर्चेंट की आधी गलती माफ कर देता है। ये जीनी अब मर्चेंट की हाफ पनिशमेंट सोच ही रहा होता है कि सेकंड मैन विद 2 डॉग्स उसके पास आता है एंड ऑफर्स टू टेल हिम अ स्टोरी जिससे जीनी मर्चेंट की बाकी गलती भी माफ कर सके। जीनी अग्रीज एंड सेज अगर तुम्हारी स्टोरी पहली वाली स्टोरी जितनी अच्छी हुई तो मैं मर्चेंट को माफ कर दूंगा। एंड तब द सेकंड मैन स्टार्ट द स्टोरी बाय टेलिंग द जीनी दैट कि ये 2 कुत्ते नहीं हैं बल्कि उसके भाई हैं। इसे कहते हैं डॉग लवर, पर नहीं, ये डॉग लवर नहीं है, ये कुत्ते सच में इसके भाई हैं। He tells the genie के उनके पापा मरने से पहले तीनों भाइयों को इक्वल पैसे दे गए थे। इस अमाउंट से तीनों ने अलग अलग ट्रेडिंग शुरू करी और लकीली ही मेड लॉट्स ऑफ मनी। बट सैडली इसके भाइयों का बिजनेस फ्लॉप हो गया एंड दे लॉस्ट ऑल देयर मनी। फिर वो रोते रोते इसके पास आते हैं और पैसे मांगने के लिए एंड एज अ गुड ब्रदर ये उन्हें और पैसे दे भी देता है। बट वो इतने पे नहीं रुकते, वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करते हैं टू कम विद देम ऑन अ ट्रेडिंग वॉयज। पहले तो ही स्ट्रेट अवे रिफ्यूजेस पर फिर वो उसे इतना फोर्स करते हैं कि ही गिव्स इन। अब भाइयों की बातों में सब आई जाते हैं। ही गोज विद देम ऑन अ ट्रेडिंग वॉयज जहाँ पे फिर से वो बहुत सारा पैसा कमाता है एंड दोनों लल्लू भाई फिर से सारा पैसा गवा देते हैं। बट तब भी वो उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से उन्हें एक सुंदर पर पुअर लेडी मिलती है। वो बहुत ही वार्मली बात करती है बट हिज ब्रदर्स डिडंट लाइक हर पॉवर्टी एंड वो उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन अच्छे वाले भाई की उससे बात हो जाती है एंड दे डिसाइड टू गेट मैरिड एंड वो खुशी से रहते हैं। अब ये देख के उसके दोनों भाई जेलस हो जाते हैं और उसे और उसकी वाइफ को रात के अंधेरे में पानी में फेंक देते हैं। भैया भाइयों से बच के। वो बंदा पानी में डूबी रहा होता है कि एक हाथ आके उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसकी वाइफ का होता है। हाउ रोमांटिक। वो उसे सेफली आइलैंड पे ले जाती है एंड टेल्स हिम के वो इंसान नहीं फेरी है एंड उसकी गुडनेस का टेस्ट लेने आई थी। शी देन टेल्स हिम के वो फ्लाइंग कलर से पास हो गया है एंड उसके दोनों भाई बुरी तरह से फेल। वो अपने भाइयों के लिए सॉरी मानता है पर फेरी नहीं मानती एंड सीधा उसे उसके घर भेज देती है। घर पे वो 2 डॉग्स को देखता है एंड पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। तब फेरी वहां आती है एंड टेल्स हिम कि ये दोनों उसके भाई हैं who are getting punished. Then she tells him 5 साल तक ये दोनों ऐसे ही रहेंगे एंड उसके बाद मैं इनको आके ठीक कर दूंगी। फिर वो बंदा जीनी से कहता है
जीनी भाई, मेरी उस फेरी को ढूंढने की जर्नी अब भी चालू है, पर ये स्टोरी यहाँ खत्म हो गई है। जीनी को ये स्टोरी सुन के भी मजा आता है एंड वो मर्चेंट की बची हुई आधी गलती भी माफ कर देता है। इसके बाद चुटकी बजा के वो वहां से गायब हो जाता है और मर्चेंट खुशी से उन दोनों स्टोरी टेलर्स को गले लगाता है। देन इसके बाद वो अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं नई नई कहानियां बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था अरेबियन नाइट्स का एक और जीनी जो डिज्नी के जीनी से एकदम अलग है। आपको कौन सा जीनी ज्यादा पसंद है, डिज्नी वाला कि ये वाला? नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।